देश के बजट को इस बार अमृत काल का बजट कहा जा रहा है। आशा यह की जा रही है कि अगले 25 वर्षों में, यानी जब भारत की आजादी के 100 साल हो जाएंगे, तो देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इसी को ध्यान में रखकर विकास का बजट पेश किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार का बजट 100 साल के विश्वास का बजट है। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। आज जब लोकसभा अध्यक्ष ने वित्त मंत्री से बजट पेश करने का आग्रह किया, तो बजट के डिजिटल प्रस्तुतिकरण की बात बोलकर मुस्कुराए। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी टैबलेट लेकर देश का भाषण शुरू किया। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. पूरे 1 घंटे 31 मिनट के बाद जब बजट भाषण खत्म हुआ, तो एक्सपर्ट्स को भी समझने में समय लगा कि इस बजट से देश के आम आदमी को क्या हासिल हुआ। ये बजट पूरी तरह से कॉरपोरेट बजट दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ कॉरपोरेट सेक्टर के लिए काफी घोषणाएं की गई हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आम व्यापारी है, जो मध्यम वर्ग है, उसको लेकर किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। ये बजट इसके बाद जब पीएम मोदी का संबोधन हुआ, तो उन्होंने इस बजट को विश्वास का बजट बताया और ये माना कि देश की प्रगति के लिए इस तरह का बजट बहुत जरूरी है। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीजेपी नेता भी यही मान रहे हैं कि अगर मोदी ने कहा है कि प्रोग्रेसिव बजट है, तो सही ही कहा होगा, क्योंकि देश के अमृत काल के लक्ष्यों को पूरा करना है, जिसमें आजादी के 100 साल पूरा होते होते देश पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। बजट बहुत अच्छा बजट है, बहुत इंक्लूसिव, सबको ध्यान में रखा गया है। गरीबों के लिए, गांव के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा देख रहे हैं। हर क्षेत्र को कवर किया है, तो इट इज वेरी वंडरफुल बजट। जो सप्लाई चेन है, उसके लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है, और आने वाले समय में आने वाली नए सिरे की जो चुनौतियां हैं, उनको पहले से ही इसमें समाधान दिया है। Central government will work with the state governments. ऐसे प्रोग्रेसिव बजट को देखकर टीवी पर टकटकी लगाए बैठा नौकरी पेशा आदमी 1 फरवरी की सालाना सोच में पड़ गया। हर साल की तरह वो फिर सोच रहा है कि उसे सीधे तौर पर इस बजट से आखिर हासिल क्या हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, टैक्स फ्री इनकम का दायरा नहीं बढ़ा, 80C के तहत निवेश खर्चों की लिमिट भी जस की तस। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम वर्कर के लिए कोई स्पेशल अलाउंस नहीं। ना इनकम टैक्स में, ना जीएसटी में कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन सरकार से उम्मीदें तो बहुत थी, बट उल्टा हो रहा है कि सरकार हमसे ही उम्मीद करती है, बट आगे सरकार से कुछ नहीं मिलता। जब इनकम टैक्स में कोई राहत ना मिलने वाला सवाल देश की वित्त मंत्री से पूछा गया, तो उन्होंने कह दिया कि शुक्र मनाइए, टैक्स बढ़ाया नहीं गया। जिस तरह से इनकम टैक्स को लेकर के उम्मीद की जा रही थी काफी समय से, तो इस बार इनकम टैक्स को बढ़ाने का टैक्स को कम नहीं किया गया, कॉर्पोरेट को के टैक्स को कम किया गया। बढ़ाने का उम्मीद है तो मैं बढ़ा नहीं दिया। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। वित्त मंत्री की दूरदर्शिता और बड़प्पन है कि उन्होंने देश के करीब 5 करोड़ टैक्स पेयर्स के बारे में सोचा और टैक्स नहीं बढ़ाया। बढ़ जाता तो यही टैक्स पेयर जो अभी राहत ना मिलने से परेशान है, वो टैक्स बढ़ने से रो पड़ता। टैक्स ना बढ़ाने के लिए यही टैक्स पेयर अब उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद भेज रहा है। ये तो बिल्कुल ही लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या तो दिया और क्या इन्होंने दिया है। उन ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए आपने क्या किया जो ऑनेस्टली अपना टैक्स भरते हैं? आज जो कोरोना टाइम हो चाहे किसी भी टाइम हो, उन्होंने जिन्होंने भी अपना टैक्स भरा है, उनको क्या मिला?
उनको कुछ भी नहीं मिला। डिजिटल पेमेंट्स। बीजेपी के नेता इस बजट को प्रगतिशील भारत का एक्सप्रेसवे मान रहे हैं, लेकिन आर्थिक मामलों के जानकार इस बजट को अलग नजरिए से देखते हैं। वित्त मंत्री जो है बहुत खुश थी कि कोविड के टाइम आने के बावजूद भी जो टैक्स का कलेक्शन है वो अपार हुआ है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और इससे ऐसी आशा बनती थी कि उसका कुछ हिस्सा वो करदाताओं को वापस दें। शायद वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं निकला है। बीजेपी नेताओं से इस बजट की खासियत के बारे में पूछा जा रहा है तो वो तारीफ करते नहीं थकते। उनके राजनीतिक शब्दकोश में जितने भी शब्द हो सकते हैं, जैसे गरीब, दलित, पिछड़े, कमजोर तबका, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, उनका मानना है कि ये बजट इन सभी के फायदे का बजट है। तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि क्या एग्रीकल्चर, क्या इन्वायरमेंट, क्या मैन्युफैक्चरिंग, क्या 5G, क्या टेलीकम्युनिकेशन, क्या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इन सबों पर बहुत ही प्रभावी ध्यान दिया गया है। इस बजट का मतलब जुमला और बड़ा जुमला, ये गरीब विरोधी, मध्यवर्गीय विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी बजट है। ये इंटीग्रेशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान ही कह दिया था कि ये राजधर्म के अनुरूप चलने वाला बजट है। दरअसल उन्होंने महाभारत से जुड़े एक श्लोक का अर्थ बताया था, लेकिन विपक्ष इस पर उन्हें ही घेर रहा है। ये गरीबों का बजट नहीं है, अमीरों का बजट है। जैसा कि उन्होंने महाभारत कोट किया, ये एकलव्य की बजट नहीं है, ये सिर्फ द्रोणाचार्य और अर्जुन की बजट है। देश के 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि किसानों के लिए इस बजट में काफी कुछ होगा, लेकिन सरकार ने कुछ खास बातों पर भी फोकस रखा। किसानों के खाते में 2,37,000 करोड़ रुपए की एमएसपी के सीधे ट्रांसफर की बात कही गई है। गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा, तिलहन के आयात की निर्भरता को कम किए जाने की बात भी कही। किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा। खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिए जाने की बात कही। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने की बात भी कही। साथ ही एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। नहीं, किस चीज में ट्रांसफर करेंगे? डायरेक्ट कर्जे में करेंगे, फसल के रेट में करेंगे, कहीं में करेंगे ट्रांसफर। वो उसी में ही ऑर्गेनिक पे जितना देंगे वो भी उसी में दिखाएंगे। हमारे फसल की कीमत तो दे नहीं रहे, वैसे दे देंगे ये। साल दर साल हर सरकार में बजट पेश होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अलमारियों से वो पुरानी स्क्रिप्ट निकाल लेते हैं जिसमें सत्ता पक्ष को तारीफों के पुल बांधने होते हैं, तो वहीं विपक्ष को बजट को गरीब विरोधी बताना होता है। लेकिन सवाल राजनीति का नहीं, सवाल सीधे सीधे आम आदमी के लाभ और हानि से जुड़ा है। फिलहाल उसी को इस बजट में लाभ नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।